नमस्कार। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं हाउ टू राइट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स और आयंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। फर्स्ट लेट अस काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 3 हाइड्रोजन्स प्लस 1 ऑक्सीजन। 3 into 1 plus 6, 3 plus 6 9, 9 minus 1 8। क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रह गए इसके पास। पहले स्केलेटल स्ट्रक्चर लिखिए। एक सेंट्रल ऑक्सीजन एटम, 3 हाइड्रोजन एटम कॉर्नर्स पर। हाइड्रोजन हमेशा कोने पे होगा। 8 में से सब हर दो एटम्स के बीच में एक एक शेड पेयर प्लेस कीजिए। ऐसे एक शेड पे हर दो एटम्स के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन, हर दो एटम्स के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन। 2 4 6, 8 में से 6 माइनस हो गए, रह गए 2। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स हम इसके ऊपर ऑक्सीजन पे प्लेस कर देंगे क्योंकि हाइड्रोजन का डुप्लेट पहले से ही कंप्लीट है। हाइड्रोजन के पास 2 हैं, 2 हैं, 2 हैं, 2 हैं। हाइड्रोजन के ऊपर बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस नहीं कर सकते, वो ऑक्सीजन के ऊपर करेंगे। अब आप चेक कर सकते हैं हर एक के सराउंडिंग में 8-8, ऑक्सीजन के सराउंडिंग में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। पॉजिटिव चार्ज है तो वो सेंट्रल एटम के ऊपर आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सिंगल बॉन्ड शो करेगा। देखिए 1 2 3। दिस इज द स्ट्रक्चर, कोवेलेंट स्ट्रक्चर ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। नेक्स्ट एग्जांपल इज कार्बोनेट आयन CO3-2। नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, कार्बोनेट आयन कहते हैं इसको। कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन प्लस 2। प्लस 2 क्यों लिखा है? क्योंकि इसके ऊपर -2 नेगेटिव चार्ज है। प्लस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन। 3 into 6 18 प्लस 4 24, 18 प्लस 4 22 प्लस 2 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए कार्बोनेट आयन में। फर्स्ट लेट अस ड्रॉ द स्केलेटल स्ट्रक्चर। कार्बन सेंटर में, एक ऑक्सीजन, दूसरी ऑक्सीजन और तीसरी ऑक्सीजन। ने कहा था पहले आप दोनों के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन दो, इन दोनों के बीच में भी देखिए हमने 2 प्लेस कर दिए, इन दोनों के बीच में भी 2 प्लेस कर दिए। बाकी बचे 2 4 6 6, 24 में से 6 माइनस हो गए 18। 6 हमने कॉर्नर इस ऑक्सीजन के साथ, 6 इसके साथ, 6 इसके साथ प्लेस कर दिए, टोटल 18 हो गए। सराउंडिंग एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। आप चेक कर सकते हैं 6 और 2 8, 6 और 2 8, 6 और 2 8। -2 चार्ज और ऑलवेज ऑन द कॉर्नर एटम्स। मगर इसमें चेक करिए कार्बन है, हर दो दो के बीच में देखिए सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल। अब इसमें चेक करिए कार्बन की वैलेंसी, कार्बन की कोवैलेंसी 3 है इसके अंदर। कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, मगर कार्बन की कोवैलेंसी कभी भी 3 नहीं होती, ये स्ट्रक्चर गलत है। कार्बन की कोवैलेंसी 4 होती है। तो 4 कोवैलेंसी करने के लिए क्या होगा? 3 ऑक्सीजन एटम है सराउंडिंग में, सभी के पास 6-6 इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर की फॉर्म में। एक ऑक्सीजन एटम कोई भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इसके प्लेस किए जाएंगे, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्लेस किए जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स मल्टीपल बॉन्डिंग में यूज होंगे कार्बन की कोवैलेंसी को पूरा करने के लिए। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, बाकी कितने बच गए? 4। अब कार्बन की कोवैलेंसी देखिए 1 2 3 एंड 4। आप इसमें चेक कर सकते हैं ये वाले 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्लेस कर दीजिए, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गए। देखिए कार्बन की कोवैलेंसी 4 हो गई। हर शेड पेयर में 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिए, 1 ऑक्सीजन के साथ, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, तो टोटल कोवैलेंसी कार्बन की 4 होनी चाहिए। मैक्सिमम कोवैलेंसी में एग्जिस्ट करता है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम मल्टीपल बॉन्डिंग बना सकता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी को शो करने के लिए। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जो हमने पिछले पेज पर इनकम्प्लीट छोड़ा था, HClO4। First of all, let us count the number of valence electron. Hydrogen plus 1 chlorine plus 4 into oxygen. हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 1 और 7 8 और 24 कितने हो गए? 8 + 24 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमें 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करने हैं। नेक्स्ट स्टेप, write the skeletal structure. Hydrogen at the corner, chlorine is the central atom, all 4 oxygen atoms surrounding the chlorine. ऐसे this is the skeletal structure of HClO4 परक्लोरिक एसिड। अब 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट स्टेप ही हर 2 एटम्स के बीच में 2 2 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ा डार्क कर दीजिए, इन दोनों के बीच में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने यूज कर लिए? 2, 4, 6 और 2, 8 और 2, 10। 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम यूज कर चुके हैं। बाकी कितने बचे? 22। अब 22 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पहले कॉर्नर एटम्स का ऑक्टेट पूरा किया जाएगा। कॉर्नर एटम्स का 22 में से इस ऑक्सीजन के पास देखिए 2 हैं, इसको 6 की और जरूरत है। पहले 22 में से 6 यहां लगाइए। 22 में से 6 माइनस हो गए, कितने बच गए? 16। अब 16 में से 6 यहां पे लगाइए, 2, 4, 6। 16 में से 6 गए, कितने रह गए? 10। 10 में से 6 यहां लगाइए, 2, 4, 6। कितने बच गए? 4। 4 इसके साथ लगा दीजिए। अब देखिए हर एक का ऑक्टेट पूरा हो गया। क्लोरीन की मैक्सिमम कोवैलेंसी चेक करते हैं, इसको बॉन्डिंग फॉर्म में बना के देखते हैं। H, इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बॉन्ड। क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए क्लोरीन के, सॉरी लोन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, 2, 4, 6। ऐसे ही 2, 4, 6, 2 और 2, 4। मगर ये स्ट्रक्चर एप्रोप्रिएट नहीं है। एप्रोप्रिएट क्यों नहीं है? मैंने आपको बताया था, जो सेंट्रल एटम होता है वो अपनी मैक्सिमम कोवेलेंट स्टेट में रहता है। क्लोरीन है, क्लोरीन की मैक्सिमम कोवेलेंट स्टेट 7 होती है। मैक्सिमम कोवेलेंसी क्लोरीन 7 शो करता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन कितने शेयर कर सकता है? 7 शेयर कर सकता है। अब इसने कितने शेयर किए हुए हैं? देखिए, एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन, 2, 3 और 1, 4। अब क्लोरीन कितने कोवेलेंसी शो कर रहा है? इसके अंदर 4। तो मैक्सिमम कोवेलेंट स्टेट में तो है नहीं। अब ये मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? आप ऊपर देखिए, मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर तब बनेगी जब इसके 3 बॉन्ड्स और बनेंगे। 4 तो इसके पास पहले से ही है, तो 3 बॉन्ड्स और बनाने के लिए क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन से, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन से और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन से मल्टीपल बॉन्डिंग बनाने में यूज होंगे। मैंने बताया था, सेंट्रल एटम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी शो करने के लिए मल्टीपल बॉन्डिंग बना सकता है। वी कैन राइट अगेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के साथ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 लोन पेयर। इस ऑक्सीजन के साथ देखिए आप 6 थे, 6 में से 2 हमने यहां लगाने हैं। पहले बॉन्डेड शेयर पेयर लगाइए, यहां से 2 इसके साथ लगा दिए, 6 थे, 4 रह गए। इसके पास भी 6 थे, 4 रह गए, 2 यहां लगा दीजिए। इसके पास भी 6 थे, 4 लगा दीजिए, 2 इसके साथ जोड़ दीजिए। आप देखिए क्लोरीन की स्ट्रक्चर बनाइए, HO, क्लोरीन, इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। अब क्लोरीन की मैक्सिमम कोवेलेंट स्टेट चेक करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। क्लोरीन अब कितनी कोवेलेंसी शो कर रहा है? 7। दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर नोन एज एप्रोप्रिएट। मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर वो होती है जिसमें सेंट्रल एटम मैक्सिमम कोवेलेंसी शो करता है। क्लोरीन HClO4 की मैक्सिमम कोवेलेंसी इस स्ट्रक्चर में शो होती है, इस स्ट्रक्चर में शो नहीं होती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HClO4. Central atom maximum covalency. Central atom can break the octet rule. Central atom can form the multiple bonding with the surrounding atoms to complete their octet. Thank you.